चौरी चौरा जन विद्रोह का 100 वर्ष पूरा हो रहा है और ये इसका शताब्दी वर्ष है। चौरी चौरा एक्शन के नायकों की याद में अवाम का सिनेमा 7 वर्षों से चौरी चौरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल करता रहा है और इस साल भी जो है हम लोग ये आयोजन कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि चौरी चौरा के जो क्रांतिवीर थे उनको आज़ादी के बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मान लिया गया हो। उसके लिए बहुत लंबी लड़ाई झारखंडे राय, गुरु प्रसाद और तमाम यहाँ के स्थानीय लोगों ने मिलकर लड़ी। और एक दिलचस्प बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि जब क्रांतिवीर चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो है 50वां बलिदान शताब्दी वर्ष इलाहाबाद में मनाया जा रहा था 27 फरवरी 1981 को, तो इंदिरा गांधी ने उस पूरे अखिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सम्मेलन का उद्घाटन किया था। और वहीं पे पिपरडी ट्रेन डकैती के हीरो और दादा जामिन अली और झारखंडे राय जी ने बातचीत की थी। उसके बाद इंदिरा गांधी ने चौरी चौरा की धरती पर 6 फरवरी 1982 को आके जो है स्मारक का शिलान्यास किया। और उसके 10 वर्षों बाद 19 जुलाई 1993 को ये बन के तैयार हुआ और नरसिम्हा राव ने उसका अनावरण किया। और लगातार वहाँ जो है गतिविधि होती रही है। उस बहाने से जो है लोग स्मारक में जाते हैं और उन शहीदों को नमन करते हैं। नमस्ते। गुमनाम वीरों के बारे में ये फिल्म फेस्टिवल एक बहुत ही यूनिक महोत्सव है। मैं राजमोहन नेदरलैंड से अवाम का सिनेमा के टीम को 16 साल की एनिवर्सरी को बधाई देता हूँ और दर्शकों से यही कहूँगा कि आप सब चौरी चौरा फेस्टिवल जरूर देखें। नमस्ते। आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। मैं वो आवाज हूँ जो दुश्मनों की जान निकालने कदम रखता हूँ। अवाम का सिनेमा कुछ ऐसी ही आवाज बनके 16 साल से हम सभी देशवासियों को उन वीरों के बारे में बता रहे हैं जो गुमनाम रहे। उन्होंने वीर गति प्राप्त की मगर इतिहास में उनका नाम उतनी बुलंदी से दर्ज नहीं हुआ। उस आवाज को बुलंद करते हुए अवाम का सिनेमा बहुत ही सुंदर काम कर रहे हैं। ये जगह जगह पे फिल्म समारोह ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें उन शहीदों के बारे में और उन वीरों के बारे में बताया जाता है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनकी। इस साल चौरी चौरा एक्शन के 100 साल पूरे हो रहे हैं और अवाम का सिनेमा इस पे 7th चौरी चौरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो कोविड की वजह से आप समझ सकते हैं कि ऑनलाइन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। मगर ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा प्रयास है हम सब देशवासियों तक उन गुमनाम नायकों की आवाज पहुंचाने, उनकी पहचान कराने के लिए जो जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र हैं, आज हम फ्री हैं और आज हम अपनी बात कह सकते हैं। मेरा बहुत प्रणाम उन सभी वीरगति प्राप्त शहीदों को और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, इस साल चौरी चौरा फिल्म फेस्टिवल का 7वां संस्करण 2 और 3 फरवरी को संपन्न होने जा रहा है। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप लोग इस फिल्म फेस्टिवल को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दें, इसमें पार्टिसिपेट करें, इसमें भाग लें। अब की साल ये फिल्म फेस्टिवल ऑनलाइन होने जा रहा है और ख़ास बात यह है कि ये साल चौरी चौरा की घटना का 100वां साल है। एक पूरी शताब्दी बीत चुकी है, इसलिए ये बहुत ही ख़ास साल है। और मैं इस फिल्म फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर्स को, शाह आलम जी को, राज त्रिपाठी जी को
और रफ़ी खान जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरह के वो अच्छे अच्छे प्रायोजन करते रहें और समाज में कला, देशभक्ति, सिनेमा और अच्छे आदर्शों को प्रस्तुत करते रहें। धन्यवाद। ओके। चौरी चौरा जन विद्रोह 4 फरवरी 1922 को हुआ था और इस जन विद्रोह के नायक जिनके नाम से चौरी चौरा जन विद्रोह का मुकदमा चला था, अब्दुल्ला व अन्य बनाम ब्रिटिश हुकूमत। अब्दुल्ला हमारे गांव राजधानी के थे और यहाँ के लोग लगभग उनको भूल गए थे, लेकिन सन 2007 में चौरी चौरा जन विद्रोह आधारित एकांकी करवा करके उनकी कुर्बानियों को हम लोगों ने याद किया था। तब से हर वर्ष कार्यक्रम आयोजित होते हैं और चौरी चौरा जन विद्रोह के नायकों को याद किए जाते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि राजधानी स्थित उनका जो टोला है वो चुड़हट्टा था, मुसलमान टोला था या जुलावा टोला था, उसको बदल करके हम लोगों ने अब्दुल्ला टोला कर दिया और एक बहुत बड़ा भव्य बैनर लगा करके या दस्तावेजों में संशोधित करके उसका नाम अब्दुल्ला टोला कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1857 की क्रांति के बाद भारतीय जनमानस का जो सबसे मुखर विरोध देखने को मिलता है वह चौरी चौरा जन विद्रोह के बाद मिलता है। इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तमाम एंगल को एक तरह से चेंज करके रख दिया। जन विद्रोह की समाप्ति के बाद गांधी जी की भी आलोचना हुई और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक ऐसा वर्ग दिखाई देता है जो क्रांतिकारी भूमिका के साथ बेहद सक्रियता से राष्ट्रीय आंदोलन में अपना भाग लेता है और देश को आज़ाद कराने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाता है। वह क्षेत्र जहां ऐसे नायकों का जन्म हुआ, उस क्षेत्र में चौरी चौरा के अब्दुल्ला जो राजधानी ग्राम सभा के थे और यहाँ के बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी वीर, भगवान अहीर आदि लोगों ने इस आंदोलन को सक्रियता से निभाने का काम किया इसमें। और हम इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में इनके इस क्रांतिकारी स्वरूप को उजागर करने के लिए और इतिहास में इन्हें स्थापित करने के लिए, जो ये इतिहास से लगभग इन लोगों का नाम एक तरह से मिट रहा था, लगातार शाह आलम भाई के साथ मिलकर लगभग 7 वर्षों से कार्यक्रम कर रहे हैं। और इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जिसका आयोजन इस समय 2 से 4 फरवरी के बीच में आयोजित किया जाएगा। आप सभी लोगों से आग्रह है कि इस कार्यक्रम में सहभागी बने और अपने महान क्रांतिकारी सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। धन्यवाद। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू। जब भी हम अपने वतन को याद करते हैं तो एक अजब सा जज्बा पैदा हो जाता है और चौरी चौरा वाज दैट इंसिडेंट जहां पे हम आज भी इसकी बात सुनकर ही, सोचकर ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारे शहीदों ने कैसी वहां पे अपनी जान न्यौछावर करा होगा। और आवाम की आवाज़ की ये कोशिश, जो वो अनसंग हीरोज़ के लिए जिनकी बात नहीं की जाती है, उसको लेके वो फिल्म फेस्टिवल करते हैं, वैसे जगह जगह प्रेजेंट करते हैं एंड दैट्स इनक्रेडिबल। और आई विश देम गुड लक and would like to be part of this journey with them, and I wish them very, very, very good luck. Thank you so much. Hey there, my name is Geet Gangwani, a writer-director based in Mumbai, and I'm really proud about the fact that my short film Pav Bhaji has been selected in the 7th Chauri Chaura International Film Festival. It gives me real pride and honor that such a big stage is being given to aspiring filmmakers like me to put out their work for the whole world to see. Thank you so much for this stage, and I can't wait for you all to see my short film. Thank you so much. Hello all. I thank organizers of 7th Chauri Chaura International Film Festival Gorakhpur for screening my film Anvesh. This is my first documentary film.
Anvesh is basically exploration. It talks about the architectural spaces designed by architect Sanjay Patil, and it was my expression towards it. I again thank the organizers for screening the film. Thank you.